सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे रघुनाथ नाथ नाथाय श्री सीताय पतये नमः। प्रातः सुनिए पूजनीय अर्चनीय वंदनीय सभी संत महापुरुष महामंडलेश्वर श्री में संत भगवान भक्तजन, आज परम सौभाग्य आज इस बस्ती में रुआने में श्री बिहारीदास जी ने एकत्रित अनंत संतों के अपार दर्शन, संतों के वाणी, संतों के दर्शन, संत दर्ज पात्र करे, संतों के दर्शन से पावन होता है जीव, क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, साक्षात भगवान के प्रतिनिधि। इसलिए भगवान के पार्षद के दर्शन होना या उनके दास के दर्शन हो जाना, उनका संग जैसे लोहा कितने दिनों से वर्षों से पड़ा है, मगर उसकी मूलता पारस को स्पर्श होते ही स्वर्ण बन जाता है, दिव्य बन जाता है, सोना जिसकी कीमत अनंत गुना हो जाती है। ऐसे ही जीवात्मा अनंत जन्मों से लोहा बना पड़ा है, विषय की मार से, माया के रूप से। विषयबद्ध जीव भगवान की और संतों की महिमा को कैसे जान सकता है? संतों को कैसे जाना जाए? संत को भेष नहीं है, संत का स्वभाव से जाना जाता है। संत के लक्षण बताए गए शास्त्रों में कि संतों के लक्षण ये बाहरी स्वरूप होता है, तुलसी कंठी तिलक, इनको में श्रद्धा रखनी है अनंत, तुलसी श्रद्धा, नाम श्रद्धा, इनमें निष्ठा हो जाए जीव की, एक में भी तुलसी में निष्ठा हो जाए कि मैं गले में बिना तुलसी के एक क्षण भी नहीं रहूंगा, मस्तक पर भगवान के उत्कुंड तिलक बिना मैं जलपान नहीं करूं, बिना भगवान के मंत्र जाप किए मैं भोजन न करूं। ये निष्ठाओं से ही भक्त अपनी साधना में परिपक्व होता है। इसलिए कोई न कोई दास के मन में निष्ठा अवश्य रहनी चाहिए। जीवन में कोई धाम निष्ठ होता है, कोई नाम निष्ठ होता है, कोई लीला निष्ठ, कोई लीला में भगवान के चिंतन में रहता है निरंतर, अष्टयाम लीला चिंतन, कोई अष्टयाम भगवान नाम संकीर्तन, कोई भगवान के ध्यान में। तो यह कलिकाल में भगवान के उस चिन्मय चिदानंदमय स्वरूप के इन चरण चक्षुओं से दर्शन पाना तो बहुत ही असंभव है, क्योंकि वो दिव्य स्वरूप भगवान का अर्जुन भी उनके सखा है, साथ रह रहे हैं, मगर भगवान के चिन्मय चिदानंद देह को वो भी नहीं जान पाए। तो भगवान ने अपना दिव्यम चक्षु ददामि, हे अर्जुन मैं तुझे अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा, तब तू मेरे उस तेजोमय दिव्य स्वरूप को देख सकता है। इन चर्म चक्षुओं से तू मेरे उस दिव्य स्वरूप को अनुभव नहीं कर पाएगा, जिसका सौंदर्य, जिसका तेज कोटि सूर्य समप्रभा, भगवान करोड़ों सूर्य भास्कर का इतना तेज है भगवान के उस स्वरूप में, जो इन चरण चक्षुओं से हम एक सूर्य की ओर दृष्टि नहीं लगा सकते। मध्याह्न के सूर्य को कोई देखे आग लगा के तो पता लगेगा कितना तेज है भगवान भास्कर का। ये तो भगवान गीता में स्वयं कह रहे हैं कि जो सूर्य में तेज है, जो अग्नि में तेज है, वो मेरा ही है, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। तो भगवान का ही सब जगह तेज है। अपनी विभूतियों में वर्णन कर रहे हैं, ऐसा मैं हूँ। तो 11वें अध्याय में गीता जी भगवान ने अपने स्वरूप में बताया है, सूर्य चंद्र मेरे नेत्र है। तो ये विराट भगवान का स्वरूप है, जिनके रोम रोम में एक नहीं अनंत ब्रह्मांड समाये है। मानस में गोस्वामी जी ने कहा है, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। कौशल्या अम्मा ने भगवान के बाल रूप में ये दर्शन कर लिए, विराट भगवान का दर्शन किया, जिसमें अनंत अनंत ब्रह्मांड घूम रहे प्रभु के रोम रोम में। वहां दो बालक देखे, पालने में जो सरकार लेटे हैं वही,
भगवान श्री रंगनाथ के मंदिर में भगवान के भोग को 56 भोग आरोह रहे प्रभु। बाल रूप श्री राम जी की छवि देख के कौशल्या अम्मा दंग रह गई। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम ज्ञान विषय था। ये कौन है जो पालने में मेरे प्रभु सो रहे हैं, मेरे लाला ये मंदिर में कैसे आ गए? तो ये वो ब्रह्म है, बिन पग चले सुने बिन काला। भगवान की सब अलौकिक करनी है, दिव्य है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, कर तुम सर्व समर्थ भगवान श्री राम। वो बिना पग के चल सकते हैं, बिना कान के सुन सकते हैं। भगवान के दो स्वरूप है, एक सगुण एक निर्गुण। जो सालिग्राम भगवान है वो निर्गुण स्वरूप है भगवान का, वो भी ब्रह्म है। ऐसे ही गंगा जी बहते हुए ब्रह्म है और ठोस ब्रह्म नारायण सालिग्राम भगवान है। भगवान का अर्चा श्री विग्रह अवतार है। ऐसे अनंत अवतार भगवान के 24 अवतारों में अर्चा अवतार भी है। भगवान ने ऐसा नहीं है कि श्री अर्चा मूर्ति पूजा कलयुग में चल रही है, ऐसा नहीं। शंकरा भगवान इसके विरोधी हो, शंकराचार्य, ऐसा नहीं है। अगर वो विरोधी होते अगर इसके, तो वो चारों दिशाओं में हमारे तीर्थ भारत में विराजमान है। बद्रीनाथ भगवान उन्हीं श्री शंकराचार्य ने स्थापित किए, श्री रामेश्वर भगवान उन्होंने ही स्थापन किए। तो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जो शंकर के अवतार है, भक्तमान में नावाजी ने वर्णन किया है। शंकर स्वयं शंकर भगवान के अवतार आज से 900 वर्ष पूर्व धरा पे आए, जिन्होंने ज्ञान का अंतिम में पहले भक्ति का प्रकाश किया। श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ श्री कृष्ण का स्त्रोत है, जिनका भजे भजे कमंडलम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्त रंजनम सुनाद वेणु हस्तकम नमामि गोपबालम। तो वैसे सुंदर भगवान श्री कृष्ण की उस लीला का वर्णन किया। और वो भगवान के सगुण के विरोधी होते तो भगवान श्री कृष्ण के उन लीलाओं को कैसे गायन करते। इसलिए कितना भी ज्ञानी हो जाए कोई, शंकर जैसे, वह भी भगवान के दोनों स्वरूपों को मानते हैं, कोई विरोधाभास नहीं है। जैसे जल के रूप होते हैं द्रव्य ठोस बाष्पीकरण, ऐसे भगवान के भी स्वरूप सगुण निर्गुण है। जो सगुण स्वरूप हो ऐसे समझिए जैसे स्वयं रस सागर, रस के सागर, जो रस फूलों में समाया हुआ वो भौरा एकत्रित करता है और शहद के रूप में वो रस हमें प्राप्त होता है। जो रस शहद में आता है आनंद पीने में, ऐसा ही उस शहद से भी महान मद भरा हुआ भगवान का यश है। श्री कृष्ण कर्णामृत गीत गोविंद भगवान के ऐसा वो रस बताया गया है कि संसार के जितने भी रस हैं वो फीके लगेंगे, पर उस रस को पाने के लिए पात्रता योग्यता चाहिए। तो दिव्य हृदय होना चाहिए और अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध अंतःकरण के लिए भगवान नाम संकीर्तन ही है और सत्संग, ये दोनों जीवन में होंगे। जैसे जल और सावन के बिना हम वस्त्र को निर्मल नहीं कर सकते, ऐसे ही अंतःकरण को निर्मल करने के लिए भगवान का नाम और भगवान की कथा आप निरंतर करते रहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सीताराम जी महाराज की और मानवा